कहानी की शुरुआत में कहानी की हीरोइन जियान क्लब में गई हुई थी। एक लड़का उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए आता है। जियान उसे पैसे दे करके आज रात उसके साथ स्पेंड करने के लिए बोलती है। वो वहाँ का मेल मॉडल था, वो ये बात मान जाता है। असल में अभी कुछ घंटे पहले ही जियान ने अपने हस्बैंड को धोखा देते हुए देखा था। वो उसी के घर में दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए जियान ने उसे पकड़ लिया था। दरअसल वो भी उसे धोखा देने के लिए क्लब में आई हुई थी, लेकिन इससे पहले कि जियान उस लड़के को लेकर के जा पाती, वहाँ पर इस कहानी का हीरो वो आ जाता है। उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जियान को वो बोलता है, लगता है कि तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के बारे में पता चल ही गया और तब अब तुम उसे धोखा देने के लिए यहाँ आई हुई हो। जियान कहती है, मतलब तुम्हें उसके बारे में पता था? वो कहता है, तुम मुझे ज़िम्मेदार ठहरा रही हो, मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। अब मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ उसके चीटिंग के बारे में? पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम दूसरे को चूज करोगी? उससे बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर मुझे चूज कर लो, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ सो रही हो तो उसे ज़्यादा हार्ड होगा। और वैसे भी मैं तो फ्री भी हूँ। तो जियान उसकी बात मान जाती है। दोनों होटल के कमरे में जाते हैं। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जियान अपने हस्बैंड रुआन से डाइवोर्स लेने का सोची थी। रुआन यहाँ पर उसे फ़ोन करता है बहाने से बोलने के लिए कि वो मीटिंग में बिज़ी है। जियान को पता था कि वो किसी मीटिंग में नहीं है, वो अपनी उस नई गर्लफ्रेंड के साथ है। जियान यहाँ पर हुओ को ये डाइवोर्स वाली बात तब तक सीक्रेट रखने के लिए बोलती है जब तक कि वो रुआन से अपने डाइवोर्स को फाइनलाइज ना कर ले। वो तो यहाँ पर जियान का मदद करना चाहता था, लेकिन वो उसका हेल्प लेने से साफ तौर से मना कर देती है। जाने से पहले होटल के रूम के कमरे के पैसे दे करके वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वहाँ से निकल रही थी, वो उसे रोकता है। वो को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिली का फ़ोन आ रहा था। वो जियान को उसे टैकल करने के लिए बोलता है। जियान लिली से बात करती है और कहती है कि वो नहा रहा है तो अभी तुमसे बात नहीं कर पाएगा। वो फ़ोन कट कर देती है। अब यहाँ पर हो को जियान ने कहा था कि वे दोबारा ये कभी नहीं करने वाले हैं, बट उसे पता नहीं था कि हो अब जियान का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। पहली बार जब वो जियान से मिला था तभी से वो उसे पसंद करता था। अगले दिन जियान अपनी एक दोस्त से मिलती है। उसे उसके और रुआन के बारे में सब कुछ पता था। जियान उसे फ़िलहाल हुओ के बारे में बता देती है कि वह कल रात हुओ के साथ थी। उसकी दोस्त भी थोड़ी शौक हो जाती है। वो तो रुआन का बेस्ट फ्रेंड है। जियान उसे कहती है कि एक लॉयर को ज़रा अरेंज करो, मुझे उससे डाइवोर्स लेना है। प्रॉपर्टी के 50% शेयरिंग मुझे चाहिए। उसकी फ्रेंड उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जियान घर जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और रुआन उससे ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सच में कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ चीटिंग जानने के बाद भी जियान बिल्कुल नॉर्मल थी। वहाँ पर उसे हो का फ़ोन आता है और वो उसे पार्टी में इनवाइट कर रहा था। रुआन जियान को साथ चलने के लिए बोलता है। रुआन के पूरे दोस्त ग्रुप में सबको पता था रुआन एक चीटर है और वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, लेकिन किसी ने भी जियान को इस बारे में हिंट नहीं दिया था। वहाँ पर हो भी आया हुआ था। जियान को लग रहा था कि कहीं वो उसे कुछ बोल ना दे। तभी हो कि एक्स गर्लफ्रेंड लिली यहाँ पर आई हुई थी, जो कि कुछ साल पहले हो से ब्रेकअप करके चली गई थी उसी के बर्थडे वाले दिन। तब से वो उससे पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म कर लिया था। जब वो जियान से मिलती है तो उसे जियान का वॉइस काफ़ी जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद वो हेलोसिनेट कर रही है, और उसे देखते ही जियान भी पहचान जाती है कि यही हो कि एक्स गर्लफ्रेंड है। लिली के आने की वजह से हो का मूड ऑफ हो जाता है और वोट करके वहाँ से ही चले जाता है। थोड़ी ही देर में जियान को लॉयर का मैसेज आता है। वो जियान को कहता है कि अगर वो 50% प्रॉपर्टी डिवीज़न चाहती है तो उसे रुआन के ख़िलाफ़ उसकी चीटिंग को पकड़ना होगा। जियान यहाँ पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने का डिसाइड करती है। तभी वहाँ पर हो आ जाता है। वो यहाँ पर आती है, जियान को किस करने लगता है। जियान उसे रोक रही थी कि अगर रुआन उसे देख लिया तो उसका पूरा प्लान ही ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो उसे कहता है कि उसके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। रुआन के यहाँ पर होने पर जियान को उसे किस करना, उसे पता है कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर रही है और वो भी यहाँ पर उसकी मदद करना चाहता है। जियान वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन उसे एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाना था उसके कंपनी के रिगार्डिंग। साथ में रोहान भी चलने वाला था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था। मीटिंग का बहाना बना देता है। जियान मिलने के लिए जाती है तो सामने रोहान को हो को देखती है। उसे नहीं पता था उसका नया बिजनेस पार्टनर हो ही होने वाला है। वो यहाँ पर हो को बोलती है, मुझे भूख लगी है। वो उसके लिए खाना बनाता है। मस्त दोनों बैठ करके खाना खा रहे थे। वो जियान को कहता है वो उससे इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहता है। जियान उसे कहती है ठीक है, डाइवोर्स होने तक वो इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे डिपॉजिट में अपने कुछ पैसे देने होंगे। जब उसका डाइवोर्स फाइनलाइज हो जाएगा तो वो पैसे उसे लौटा देगी। वो के पास 4 मिलियन का भी यहाँ पर वॉच पड़ा हुआ था, तो वो जियान को देते हुए कहता है इतना काफ़ी है। जियान कहती है हाँ फ़िलहाल के लिए काफ़ी है, और वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। थोड़ी देर बाद उसे रोहान का कॉल आता है कि क्या वो घर पर नहीं है। इस बात पर जियान उसे कहती है कि हाँ वो बाहर आई हुई थी बिज़नेस मीटिंग के लिए। असल में रोहान को इसलिए ऐसा लगा था क्योंकि घर पर कुछ लोग गए हुए थे चीज़ों को रिपेयर करने के लिए, और जियान गेट नहीं खोली थी, इसी वजह से। जब वो देखता है कि रोहान का उसे कॉल आया है तो वो थोड़ा सा उसे परेशान करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जियान उसे चुप ही रहने के लिए कहती है। एक तरफ रोहान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ था और दूसरी तरफ जियान अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी हुई थी। हालांकि हो के लाइफ का एक बड़ा पार्ट जियान को नहीं पता था। उसके एक्स गर्लफ्रेंड तो थी ही, उससे एक और बड़ा पार्ट जो कि आगे चल के शायद उन दोनों के रिलेशनशिप को भी ख़राब कर सकता था। जियान वहाँ से बाहर निकलती है। वो ने उसे नया ड्रेस दिया था। तभी जियान का स्टेप ब्रदर उससे मिलने के लिए आता है। उसका स्टेप ब्रदर उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करता था। उसकी मॉम की दूसरी शादी के बाद उसके स्टेप ब्रदर की नज़रें जियान पर थी, लेकिन जियान बिल्कुल भी ये रिलेशन नहीं चाहती थी। इसी वजह से जब उसकी मॉम ने उसे थोड़ा सा फोर्स किया रोहान से अरेंज मैरिज करने के लिए, तो जियान ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तभी वहाँ पर हो आ जाता है। वो जियान से ऐसे बात करता है जैसे कि वो जानता है उसे। बात करने के बाद वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर उसका भाई उसे पूछने लगता है कि क्या वो हुओ को जानती है। जियान कहती है कि नहीं, वो उसके हस्बैंड का दोस्त है। तो उसका भाई उसे कहता है कि एक काम करना, तुम यहाँ पर उससे कंपनी के कॉपरेशन का बात करना। मैं जो प्रोजेक्ट उसे ऑफ़र कर रहा हूँ वो उसे लेने से मना कर रहा है। जियान उसके भाई का हेल्प ना करने का डिसाइड करती है। जब वो घर जाती है तो फ्लैशबैक में अपनी मॉम के बिहेवियर को याद कर रही थी। उसकी माँ ने सिर्फ उसका इस्तेमाल ही किया था। दूसरी शादी के बाद वो उस पर बहुत ही गुस्सा रहने लगी थी। उसे कभी कोई लड़का दोस्त नहीं बनाने दिया था उसने, ताकि वो उसके काम के लड़के से शादी करे। आज उसको उसकी माँ का फ़ोन भी आता है और वो उसे वही हो से हेल्प लेने के लिए बोल रही थी। तभी जियान से मिलने के लिए वो उसके घर आ जाता है। जियान थोड़ी शौक थी कि उसके पास घर की कीज कैसे हैं। वो कहता है मैं रोहान का बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास तुम्हारे घर के कीज तो होंगे। वो दोनों उनके वेडिंग रूम में रोमांस कर रहे थे। जियान का भाई रोहान का फ़ोटो उस लड़की के साथ भेजता है और कहता है देखो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। जियान उसे मैसेज करती है, उसे रोहान पर पूरा भरोसा है। वो अपने स्टेप ब्रदर को इस बारे में पता नहीं लगने देना चाह रही थी। वो उसका फ़ोन बंद करता है और दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। इसके बाद वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है वो दोबारा बिना उससे पूछे कभी घर नहीं आएगा, क्योंकि रोहान कभी भी आ सकता है। वो उसे कहता है उसने कंफर्म किया था, वो अभी नहीं आने वाला था। यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से जियान के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोला था, जहाँ पर कि उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि जियान के डैड के गुजरने के बाद जियान की माँ ने दूसरी शादी कर ली। उसका ही स्टेप ब्रदर उसे हमेशा ही परेशान करते रहता था। इसी वजह से मजबूरी में जियान ने अरेंज मैरिज कर लिया, लेकिन उनका रिलेशन शुरुआत से ही ठीक नहीं था। भले ही जियान ने बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ की थी, बट वो एट द एंड रोहान से डाइवोर्स लेने ही वाली थी। इधर दूसरी तरफ उसका भाई वापस से हुओ के साथ कोऑपरेशन करने के लिए जाता है, लेकिन हुओ उसे मना कर देता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार हुओ की प्रॉब्लम क्या है। इतने अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन तो वो लोग उसे ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसके प्रोजेक्ट को क्यों ही रिजेक्ट कर रहा है। वो जियान से मिलने के लिए चले जाता है काफ़ी गुस्से में।
वो उसे डांट रहा था कि तुमने हो से बात नहीं किया हमारी कंपनी के कॉपरेशन के बारे में, वो बार बार हमें मना कर रहा है। जियान उसे कहती है मैंने पहले ही कहा था कि मैं बस एक हाउसवाइफ हूँ, हो मेरी बात भला क्यों ही मानेगा। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड रुआन आ जाता है। उसे और उसके स्टेप ब्रदर के बारे में उसे सब कुछ पता था, तो वो यहाँ पर जियान का सपोर्ट करता है, उसके भाई से लड़ता है और जियान को वहाँ से लेकर के जाता है। मतलब चीटर्स का अलग ही दुनिया होता है, अपने पार्टनर को चीट भी इतनी आसानी से करेंगे जैसे कि वो कौन सा महान काम कर रहे हैं। सामने वाले को प्यार भी इतना दिखाएंगे कि आपको कभी डाउट ही नहीं हो सकता है कि ये इंसान आपको धोखा भी दे सकता है। वो लोगों ने घूमने जाने का प्लान किया था, तो वो भी वहाँ आने वाला था। रुआन ने अपनी नई गर्लफ्रेंड को भी यहाँ बुलाया था। यहाँ पर वो उसके असिस्टेंट बन करके आई हुई थी। जियान उसे देखते ही पहचान जाती है, बट वो रिएक्ट नहीं करती है। वो दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर उसने दिमाग लगाया था उसके कार में पिन होल कैमरा लगाने के लिए, ताकि वो रुआन की चीटिंग को पकड़ सके, तभी तो वो डाइवोर्स के ख़िलाफ़ उसका इस्तेमाल कर सकेगी। वो यहाँ पर अपनी बहन के साथ आता है। उसकी बहन यहाँ पर जियान से दोस्ती करना चाहती थी, क्योंकि उसे जियान का बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगता था। वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि हुओ के बारे में जियान को काफ़ी कुछ पता चलता है। उसकी लाइफ भी कुछ कुछ जियान की तरह ही थी। यहाँ पर बाद में आकर के जियान पिनहोल कैमरा को सेट करने का कोशिश कर रही थी, तभी वो उसका मदद करने के लिए आता है और सामने जो एरोमा के लिए रखा हुआ था सामान, उसमें उसे डालने के लिए बोलता है। कहता है यहाँ से तुम्हारे हस्बैंड की चीटिंग तुम्हें बहुत ही आसानी से पकड़ी जाएगी। वहाँ पर वो पिनहोल कैमरा लगा करके वहाँ से निकल जाती है। पार्टी वार्टी करने के बाद टेंट में जियान और रुआन सो रहे थे। रुआन चेक करता है कि जियान सो गई है, तो वो बाहर निकलता है कार में अपने सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट होने के लिए। जियान भी बाहर निकलती है, वो उसके पीछे पीछे आया हुआ था। दोनों सीरिया से कुछ दूर जा कर के घंटों एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करते हैं। फिर जियान अपने टेंट में वापस चली जाती है। रुआन यहाँ पर अगली सुबह ही आया था। जियान उससे पूछती है वो कहाँ गया था, तो वो बहाना कर देता है कि उसे ऑफिस का कॉल आ गया था कुछ अर्जेंट, तो उसे बाहर जाना पड़ा था। जियान उसे कुछ नहीं बोलती है, वो बस वहाँ से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी ताकि कार में वो उस वीडियो को निकाल सके। उसकी सेक्रेटरी भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। जियान को फाइनली वो वीडियोज मिल चुके थे। वो लॉयर को भेज करके डाइवोर्स पेपर रेडी करने के लिए बोलती है और वो लोग वहाँ पर पार्टी से निकलते हैं। जियान जिस लॉयर से मिल रही थी, एक्चुअल में कॉलेज टाइम में उसका जियान पे क्रश था और जियान ये बात अच्छे से जानती थी, लेकिन यही वो लॉयर होने वाला था, ये बात जियान को नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ रुआन यहाँ पर सारे दोस्तों के साथ उस सेक्रेटरी के सामने किस कर रहा था और यहाँ पर उसकी चीटिंग सबके सामने थी। तभी वहाँ पर वो को जियान का उस लड़के के साथ फ़ोटो मिलता है और वो जेलस फील करते हुए तुरंत ही जियान के पास निकल जाता है। लॉयर उसे बताता है कि असल में अब ये फ़ोटो वीडियो मिलने के बाद उसे 50% प्रॉपर्टी आसानी से मिल जाएगी। वो जियान को भी अपना मन का बात बताने वाला था कि वो अभी उसे पसंद करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो आ जाता है और जियान को वहाँ से लेकर के जाता है। वो बहुत ही जेलस था और उसे कह रहा था कि वो उसके अलावा किसी और से नहीं मिल सकती है। जियान उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था जिस दिन मेरा और रोहन का डाइवोर्स फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद हमारा रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। लगता है कि तुम मेरे लाइफ में खुद को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट समझने लगे हो। वो ये कह के वहाँ से निकल जाती है। जियान अपने घर जाती है, तभी वहाँ पर रुआन आता है। उसे अगले दिन साथ में पार्टी में चलने के लिए कहता है। जियान रुआन के साथ ऐसे जाती है जैसे कि वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वहाँ पर वो अपनी एक दूसरी दोस्त से मिलती है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। यहाँ पर वो रुआन से पहली बार मिल रही थी। बिजी होने की वजह से शादी वाले दिन भी वो नहीं आ पाई थी। जियान अपनी दोस्त से मिल करके बहुत ही खुश थी। तभी वहाँ पर वो भी आ जाता है। अब जियान इधर कुछ दिनों से उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन वो उसे भूलने नहीं वाला था। वो उसे घूर रहा था। रुआन को लगता है कि शायद वो जियान की दोस्त को घूर रहा है। वो उसे कहता है कि मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुम मेरी वाइफ से बात करोगे तो शायद तुम्हारा उससे सेटिंग भिड़ा सकती है। यहाँ पर हो को तो बहाना मिल जाता है जियान से बात करने का।
वहाँ से वो भी बाहर निकल ही रही थी कि वो उसे फॉलो करते करते आ जाता है और वो यहाँ पर जियान के साथ इंटीमेट होता है। जियान को गुस्सा आ रहा था, उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसका फ़ोन मिलन का वॉच लौटाते हुए कहती है कि ये हमारा लास्ट टाइम था। वो उसे कहता है कि क्या वो सच में आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। वो रुआन से ज़्यादा पैसे वाला है और उसे और भी ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है, लेकिन जियान उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अगले दिन हुओ को उसके भाई की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है। उसका भाई कोमा में था, जिसके एक्सीडेंट का जिम्मेदार उसकी फैमिली हुओ को मान रही थी। उसकी बेटी की तबीयत ख़राब थी। इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे फ़ोन करती है ताकि वो एक नया बेबी कर सके और उस बच्चे की जान बचा सके। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियान से मिलने के लिए उसकी दोस्त आती है और पहले वाली भी दोस्त यहाँ पर थी। वो को फ़ोटो उसके भाई की गर्लफ्रेंड और उसके बच्चे के साथ दिखाती है। जियान को लगता है कि शायद ये उसका दूसरी फैमिली होगा, क्योंकि अब तक वो ने शादी भी नहीं किया था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वही बात दूसरी दोस्त को नहीं बताती है। आज उसने रात में रोहन से डाइवोर्स के बारे में बात करने का प्लान किया था। रोहन जब रात में घर आता है तो वो उसे सीधे तरीके से डाइवोर्स के पेपर दे देती है। वो उसे पूछने लगता है कि उससे गलती हुई है क्या, वो उससे डाइवोर्स क्यों लेना चाह रही है। इस बात पर जियान उसके मुंह पे उसकी चीटिंग के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ फेंकते हुए कहती है कि इसे गलती नहीं, इसे कांड कहते हैं। तो बेहतर होगा कि बिना किसी तमाशा किए तुम यहाँ पर मुझे डाइवोर्स दे देना और 50% जो भी तुम्हारे प्रॉपर्टी है वो मुझे चाहिए। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी ये वीडियोज़ वायरल हो जाएंगी। तो वो यहाँ पर उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे फ़ोन आता है कि उसकी मॉम आईसीयू में है। दोनों उसकी मॉम को देखने के लिए जाते हैं। हालांकि रुआन ने जियान को डाइवोर्स देने के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन वो ये चाह रहा था कि अभी उसके मॉम डैड के सामने ये बातें ना आए। उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा बीमार है। उसके माँ बाप ने जियान के साथ अब तक अच्छे से व्यवहार किया था, इसी वजह से अगले कुछ दिनों तक नियान इन बातों को छुपा करके रखने का डिसाइड करती है। जियान के जाने के बाद वो रुआन से मिलने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि जियान को उसकी चीटिंग के बारे में पता चल गया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी चीटिंग पकड़ी जाएगी और लिटरली जियान खुद उससे डाइवोर्स के बारे में बोलेगी। लेकिन अब जब वो उसे डाइवोर्स के बारे में बोल रही है तब उसे एहसास हो रहा है कि शायद उसे इन 4 सालों में जियान से प्यार हो गया था और उसने उसे धोखा दे करके गलती किया। वो उसे डाइवोर्स तो दे रहा है, लेकिन दोबारा उसे परसों ज़रूर करेगा। अगले दिन हो को जियान के वही दूसरी दोस्त मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे और जियान के बीच कुछ तो चल रहा है। तुम्हारी इस लड़की के साथ फ़ोटो भी वायरल हो रही है। तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। तो वो उसकी बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगले कुछ दिनों से जियान जो रुआन की माँ का ख्याल रख रहा था, तो वो उसके लिए उसे थैंक्स बोलता है। जियान अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। हुओ को वो फ़ोन करके पता लगाने के लिए कहता है कि जियान के आसपास आजकल कोई लड़का रह रहा है क्या। वो जानबूझ करके उसे उस लॉयर का फ़ोटो भेज देता है ताकि उसका ध्यान हुओ से हट सके। अगले दिन वो उसकी कंपनी भी चले जाता है उसका मदद करने के लिए। जियान उसे क्लियर कर देती है उसके बीच दोबारा अब कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता है। इस बात को रुआन जितनी जल्दी समझ जाएगा उतना बेहतर होगा। तभी वहाँ पर वो भी आ जाता है और वो जियान के कंपनी का बिजनेस पर्सन बन करके आया हुआ था। ये बात रुआन को नहीं पता था कि पहले हुओ ने असल में उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। उसके जाने के बाद वो यहाँ पर जियान से कहता है कि तुम मुझसे रिलेशन क्यों नहीं रख रही हो। तुम्हें साफ तौर से पता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे इतना दूर रहती हो। वो कहती है कि हाँ, ये मेरा डिसीजन है, मेरा काम तुमसे निकल गया है और वैसे भी हमारे बीच का ये पहले से ही डील था। लेकिन वो जियान को छोड़ने के इरादे में नहीं था। उसने फाइनली प्लान बना लिया था कि वो जियान को खुद से प्यार करा करके रहेगा और आगे चल के उससे शादी भी करेगा, चाहे इसके लिए उसे जो भी करना पड़े। उसका दोस्त ही सब कुछ देख लेता है। वो हुओ पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। ये कहने लगता है कि तुम गलत कर रहे हो। वो कहता है कुछ गलत नहीं है, उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया और अब वो अपनी ज़िंदगी अगर जीना चाह रही है, वो उससे शादी करना चाह रहा है, तो प्रॉब्लम ही क्या है। वो ये कह के वहाँ से चले जाता है। फिर जो रुआन था वो हुओ से मिलता है।
वो अपने सारे दोस्तों से अब यही कहता फिर रहा था कि वो उससे प्यार करता है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि देख लो, सोच समझ लो अपनी फीलिंग को, तुम उससे प्यार करते थे या फिर तुम्हें उसकी आदत हो गई थी। यहाँ पर अब तीनों ही लड़के जियान के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन जियान उनमें से किसी को भी भाव नहीं दे रही थी। वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाह रही थी। एक ने तो उसे इतने बुरी तरीके से धोखा दिया शादी के 4 साल बाद कि अब उसे दोबारा रिलेशनशिप में तो आने की कोई हिम्मत ही नहीं थी। अगले दिन रोहन के कहने पर वो उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है। पार्टी वार्टी ख़त्म होने के बाद वो लिटरली उसके पेरेंट को बता देती है कि रोहन ने उसे धोखा दिया है और उसने उसे डाइवोर्स ले लिया है। इसी वजह से ये बातें उनको क्लियर करना ज़रूरी था और वो सिर्फ ये बात यहाँ पर बताने के लिए आई हुई है। और ये बात पता चलते हैं उसके पेरेंट रोहन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि उसने इतनी अच्छी लड़की खो दी। रोहन उसे कहता है डोंट वरी, मैं उसे वापस से अपना बना लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। कहीं ना कहीं वो और जियान की नज़दीकियों को बाहरी लोग भी नोटिस कर पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं उन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। वो तो चाहता था कि चीज़ें जल्दी पब्लिक हो। एक दिन जियान के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उसे रिसेंटली पीरियड आया हुआ था। वो वहाँ पर उसका ख्याल करता है, उसके लिए ब्राउन शुगर वगैरह बनाता है। जियान नोटिस करती है कि वो असल में बहुत ही केयरिंग है। उसकी हरकतें साफ जाहिर कर रही थी कि वो जियान से कितना प्यार करता है, लेकिन चाहते हुए भी जियान अपने मिले उस धोखे की वजह से वो दोबारा इतनी जल्दी तो एटलीस्ट हो पर भरोसा नहीं करने वाली थी। हालांकि डाइवोर्स के बाद वो मोस्टली जियान के साथ ही रहा करता था। एक सुबह उसे फ़ोन आता है, वही उसके भाई की गर्लफ्रेंड का। वो उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए जाता है तो वो उसे कहती है या तो तुम मेरे साथ एक दूसरा बेबी करो जिससे कि उसका डीएनए तुम्हारे भाई से मैच करे, या तो फिर तुम मुझे कैसे भी प्रेग्नेंट करो ताकि मैं अपने बच्चे की जान बचा सकूँ। वो दिमाग लगा रहा था। वो अपने दोस्त को कॉल करता है और वो उसका दोस्त डॉक्टर था जो कि उसके भाई का ख्याल रख रहा था। वो कैसे भी करके उसके स्टोर एग लाने के लिए उसे बोलता है ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर सके और वो एक और बेबी कर सके और पहले वाले बच्चे की जान बचा सके। अगले सीन में रोहन क्लब में बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। लिली उससे कोइंसिडेंटली मिलती है। उसे पता चलता है कि रोहन को जियान ने छोड़ दिया है जब उसका चीटिंग पकड़ा गया। तो यहाँ पर वो बताती है कि मुझे डाउट है कि उस रात जब मैंने हो को कॉल किया था तो जियान उसके साथ थी। वो यहाँ पर जियान को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। उस समय हो उसके साथ ही था। जियान लिली से मिलने के लिए जाती है तो वो उसके और हो के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाह रही थी, लेकिन जियान उसे कुछ नहीं बताती। उसे हो का कॉल आने लगता है और ये चीज़ लिली देख लेती है। वो समझ जाती है कि उसके डाउट बिल्कुल सही तरफ जा रहा है और कुछ न कुछ तो हो और जियान के बीच चल रहा है। जियान उससे बात करके वहाँ से बाहर निकलती है तो वो उसे रिसीव करने के लिए आता है। लिली उनके फ़ोटो क्लिक कर लेती है और रोहन को भेज देती है। फिर भी रोहन को अब तक ये नहीं लग रहा था कि असल में उसके और हो के बीच कुछ चल रहा है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे सिर्फ सिंपैथी देने के लिए गया होगा। अगले सीन में वो जब अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में था तो उसके फादर आकर के उसे डांट लगाने लगते हैं कि क्या वो अपने भाई को हर्ट करने का कोशिश कर रहा है। उसका डॉक्टर फ्रेंड उसे सारी बातें समझाता है। वहाँ से निकल करके वो जियान से मिलने के लिए जाता है और उसकी दूसरी दोस्त को कंफर्म हो जाता है हो और जियान के बीच में क्या अफेयर चल रहा हो यहाँ पर क्लियर कर देता है कि जियान अब उसकी गर्लफ्रेंड है। हालांकि जियान ने उसे यहाँ नहीं कहा था, लेकिन दोनों लिव इन में रह रहे थे। वो वहाँ से बाहर निकलता है। दोनों ही यहाँ पर साथ में बैठ करके ड्रिंक किए जा रहे थे। एक तरफ रोहन जो जियान को वापस पाना चाह रहा था और दूसरी तरफ वो जिसकी कि बॉयफ्रेंड बनने के लिए जियान हाँ ही नहीं कह रही थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो जियान के साथ था। जियान ने रोहन की वजह से अपनी जॉब अब तक छोड़ दी। हो उसके सपोर्ट में था। जियान जहाँ अपने पुराने घर रहने जा रही थी वहीं उसके साथ जाता है। हो के डेडिकेशन को देख करके कहीं ना कहीं जियान भी उसके प्यार में पड़ गई थी। वो दोनों वहाँ से अपना वापस से लिव इन में रहना स्टार्ट करते हैं।
वो को तो यही लग रहा था कि शायद जियान को उससे प्यार हो रहा है। तभी जियान यहाँ पर वापस से उसी लड़की का फ़ोन आते हुए देख लेती है। उसे नहीं पता था उसका और वो का क्या रिलेशन है। उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो उठ करके चले जाता है जियान को बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए। अगले दिन जियान का बर्थडे था। पूरे दिन वो नहीं आता है। जियान को लगता है कि शायद वो को याद नहीं है कि उसका बर्थडे है। उसका बर्थडे उसके डैड के गुजरने के बाद उसकी माँ ने कभी मनाया ही नहीं। सैड होकर के जब वो घर पहुंचती है तो देखती है हुआ ने उसके बर्थडे का सारा अरेंजमेंट करके रखा हुआ है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहता है सॉरी, मैं दिन में बिज़ी था थोड़ा अपने घर के मैटर में, लेकिन मैं तुम्हारा बर्थडे भूला नहीं था। जियान के लिए उसने बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह ले करके आए हुए थे, जिसे देख करके जियान बहुत ही खुश हो जाती है। सबका अपना एक पास्ट होता है। वो सोचती है कि शायद वो उसे ये बातें नहीं बता रहा है तो इनके पीछे कोई रीज़न होगा। वो हो को एक और मौका देने का डिसाइड करती है। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। हो की बड़ी गलती ये थी कि वो जियान को ये बातें क्लियर नहीं कर रहा था। जब भी उस लड़की का फ़ोन आता वो उठ करके वहाँ से चले जाया करता। जियान इस बात से गुस्सा आ जाती है। अगले दिन अपने डैड के ग्रेव पर जाती है। वो भी जाना चाह रहा था लेकिन वो मना कर देती है। वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर उससे मिलने के लिए आया हुआ था और ये बात वो को पता चल जाता है। जब जियान घर जाती है तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। जियान उसे कहती है हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। मैं चाहे किसी से भी मिलूं, मुझे तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर उसे उसकी उस दोस्त का कॉल आता है। उससे मिलने के लिए जाती है तो पता चलता है इस लड़की के भी बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया। जियान उसके सपोर्ट में थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे मनाने के लिए आता है लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसने साफ तौर से मना कर दिया था वो एक चीटर के साथ नहीं रहने वाली है। उसके दोस्त ने जब ये डिसीज़न लिया था तो ये सुन कर के जियान खुश हो जाती है। वो ने यही प्रॉमिस किया था उस दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड से सेव करने का, तो वो काम करता है। यहाँ पर वो जियान से मिलने के लिए जाता है जो कि उससे गुस्सा हो करके यहाँ पर आई हुई थी। वो उसे मनाने का कोशिश कर रहा था। अगले दिन वो हॉस्पिटल में जाता है अपने भाई की गर्लफ्रेंड को दोबारा प्रेग्नेंट करवाने के लिए। वो उसे कहता है इस बार कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए और वो अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखे। तभी जियान की दोस्त का जो बॉयफ्रेंड था वो फ़ोटो क्लिक कर लेता है और इस फ़ोटो को इंटरनेट पर वायरल कर देता है, ये कहते हुए कि हो कि एक फैमिली भी है। वो इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था। तो ये बात पूरे न्यूज़ में फैल जाती है कि उसकी छुपी हुई फैमिली है। यहाँ पर ये बात जियान तक भी जाता है। वो कि फ़ादर भी उस पर गुस्सा कर रहे थे। वो कहता है मेरी गलती नहीं है, मैं तो भाभी को केयर ही करने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको जो कहना है कह लीजिए। अभी फ़िलहाल उसे जियान का पड़ा था कि कहीं जियान इस बात पर क्या रिएक्ट करेगी। वो जियान को फ़ोन करता है। जियान कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है। जियान को कहीं से पता लग गया था कि वो हो कि असल में भाभी है, ना कि उसकी हिडन फैमिली, और वो उसके साथ क्या करना चाह रहा है। जब जियान को कोई प्रॉब्लम नहीं था तब वो जाकर के यहाँ थोड़ा रिलैक्स होता है। अगले दिन अचानक से जियान की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। यहाँ पर उन दोनों का फ़ोटो रुआन को मिलता है। जो लिली थी यानी कि हो के एक्स गर्लफ्रेंड, वो उन दोनों की फ़ोटो को भेज देती है। रुआन देखने के लिए जाता है तो उसे पता चल जाता है कि वो और जियान का अफेयर चल रहा है। वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस बात पर वो कहता है मैंने क्या किया, तुमने पहले अपने वाइफ को धोखा दिया, मैंने तो तुम्हारे सीक्रेट को भी रिवील नहीं किया। इसने अपनी मर्ज़ी से तुम्हें डाइवोर्स दिया है। डाइवोर्स लेने के बाद हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो फिर इसमें गलत क्या हुआ? गलती तो तुमने की है और वो तुम्हारे पास दोबारा कभी नहीं आने वाली है। ऐसा कहते हुए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब रुआन वो को जियान के साथ देखता है तब वो समझ जाता है कि शायद अब जियान उसके पास वापस कभी नहीं आने वाली है। उसके पास रिग्रेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वो लिली को वार्न करता है। वो खुद उससे ब्रेकअप करके गई थी और अगर दोबारा उसने उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोशिश किया तो वो उसके लिए बेहतर नहीं होगा। यहाँ पर अब सारा मामला सॉर्ट आउट हो चुका था और जियान दोनों एक हो जाते हैं। फाइनली दोनों सीरियस रिलेशनशिप पे आ जाते हैं और हमारी ये कहानी
यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत में कहानी की हीरोइन जियान क्लब में गई हुई थी। एक लड़का उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए आता है। जियान उसे पैसे दे करके आज रात उसके साथ स्पेंड करने के लिए बोलती है। वो वहाँ का मेल मॉडल था, वो ये बात मान जाता है। असल में अभी कुछ घंटे पहले ही जियान ने अपने हस्बैंड को धोखा देते हुए देखा था। वो उसी के घर में दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए जियान ने उसे पकड़ लिया था। दरअसल में वो भी उसे धोखा देने के लिए क्लब में आई हुई थी, लेकिन इससे पहले कि जियान उस लड़के को लेकर के जा पाती, वहाँ पर इस कहानी का हीरो वो आ जाता है। उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जियान को वो बोलता है, लगता है कि तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के बारे में पता चल ही गया और तब अब तुम उसे धोखा देने के लिए यहाँ आई हुई हो। जियान कहती है, मतलब तुम्हें उसके बारे में पता था? वो कहता है, तुम मुझे ज़िम्मेदार ठहरा रही हो, मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। अब मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ उसके चीटिंग के बारे में? पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम दूसरे को चूज करोगी? उससे बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर मुझे चूज कर लो, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ सो रही हो तो उसे ज़्यादा हार्ड होगा। और वैसे भी मैं तो फ्री भी हूँ। तो जियान उसकी बात मान जाती है। दोनों होटल के कमरे में जाते हैं। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जियान अपने हस्बैंड रुआन से डाइवोर्स लेने का सोची थी। रुआन यहाँ पर उसे फ़ोन करता है बहाने से बोलने के लिए कि वो मीटिंग में बिज़ी है। जियान को पता था कि वो किसी मीटिंग में नहीं है, वो अपनी उस नई गर्लफ्रेंड के साथ है। जियान यहाँ पर हुओ को ये डाइवोर्स वाली बात तब तक सीक्रेट रखने के लिए बोलती है जब तक कि वो रुआन से अपने डाइवोर्स को फाइनलाइज ना कर ले। वो तो यहाँ पर जियान का मदद करना चाहता था, लेकिन वो उसका हेल्प लेने से साफ तौर से मना कर देती है। जाने से पहले होटल के रूम के कमरे के पैसे दे करके वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वहाँ से निकल रही थी, वो उसे रोकता है। वो को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिली का फ़ोन आ रहा था। वो जियान को उसे टैकल करने के लिए बोलता है। जियान लिली से बात करती है और कहती है कि वो नहा रहा है तो वो अभी तुमसे बात नहीं कर पाएगा। वो फ़ोन कट कर देती है। अब यहाँ पर हो को जियान ने कहा था कि वे दोबारा ये कभी नहीं करने वाले हैं, बट उसे पता नहीं था कि हो अब जियान का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। पहली बार जब वो जियान से मिला था तभी से वो उसे पसंद करता था। अगले दिन जियान अपनी एक दोस्त से मिलती है। उसे उसके और रुहान के बारे में सब कुछ पता था। जियान उसे फ़िलहाल हुओ के बारे में बता देती है कि वह कल रात हुओ के साथ थी। उसकी दोस्त भी थोड़ी शौक हो जाती है। वो तो रुहान का बेस्ट फ्रेंड है। जियान उसे कहती है कि एक लॉयर को ज़रा अरेंज करो, मुझे उससे डाइवोर्स लेना है। प्रॉपर्टी के 50% शेयरिंग मुझे चाहिए। उसकी फ्रेंड उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जियान घर जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और रुहान उससे ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सच में कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ चीटिंग जानने के बाद भी जियान बिल्कुल नॉर्मल थी। वहाँ पर उसे हो का फ़ोन आता है और वो उसे पार्टी में इनवाइट कर रहा था। रुहान जियान को साथ चलने के लिए बोलता है। रुहान के पूरे दोस्त ग्रुप में सबको पता था रुहान एक चीटर है और वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, लेकिन किसी ने भी जियान को इस बारे में हिंट नहीं दिया था। वहाँ पर हो भी आया हुआ था। जियान को लग रहा था कि कहीं वो उसे कुछ बोल ना दे। तभी हो कि एक्स गर्लफ्रेंड लिली यहाँ पर आई हुई थी, जो कि कुछ साल पहले हो से ब्रेकअप करके चली गई थी उसी के बर्थडे वाले दिन। तब से वो उससे पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म कर लिया था। जब वो जियान से मिलती है तो उसे जियान का वॉइस काफ़ी जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद वो हेलोसिनेट कर रही है, और उसे देखते ही जियान भी पहचान जाती है कि यही हो कि एक्स गर्लफ्रेंड है। लिली के आने की वजह से हो का मूड ऑफ हो जाता है और वोट करके वहाँ से ही चले जाता है। थोड़ी ही देर में जियान को लॉयर का मैसेज आता है। वो जियान को कहता है कि अगर वो 50% प्रॉपर्टी डिवीज़न चाहती है तो उसे रुहान के ख़िलाफ़ उसकी चीटिंग को पकड़ना होगा। जियान यहाँ पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने का डिसाइड करती है। तभी वहाँ पर हो आ जाता है।
वो यहाँ पर आते ही ज़ियान को किस करने लगता है। ज़ियान उसे रोक रही थी कि अगर रुआन उसे देख लिया तो उसका पूरा प्लान ही ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो उसे कहता है कि उसके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। रुआन के यहाँ पर होने पर ज़ियान को उसे किस करना, उसे पता है कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर रही है और वो भी यहाँ पर उसकी मदद करना चाहता है। ज़ियान वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसे एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाना था उसके कंपनी के रिगार्डिंग। साथ में रुआन भी चलने वाला था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था। मीटिंग का बहाना बना देता है। ज़ियान मिलने के लिए जाती है तो सामने रुआन को हो को देखती है। उसे नहीं पता था उसका नया बिजनेस पार्टनर हो ही होने वाला है। वो यहाँ पर हो को बोलती है, मुझे भूख लगी है। वो उसके लिए खाना बनाता है। मस्त दोनों बैठ करके खाना खा रहे थे। वो जियान को कहता है वो उससे इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहता है। जियान उसे कहती है ठीक है, डाइवोर्स होने तक वो इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे डिपॉजिट में अपने कुछ पैसे देने होंगे। जब उसका डाइवोर्स फाइनलाइज हो जाएगा तो वो पैसे उसे लौटा देगी। वो के पास 4 मिलियन का भी यहाँ पर वॉच पड़ा हुआ था, तो वो जियान को देते हुए कहता है इतना काफ़ी है। जियान कहती है हाँ फ़िलहाल के लिए काफ़ी है, और वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। थोड़ी देर बाद उसे रुआन का कॉल आता है कि क्या वो घर पर नहीं है। इस बात पर जियान उसे कहती है कि हाँ वो बाहर आई हुई थी बिज़नेस मीटिंग के लिए। असल में रुआन को इसलिए ऐसा लगा था क्योंकि घर पर कुछ लोग गए हुए थे चीज़ों को रिपेयर करने के लिए और जियान गेट नहीं खोली थी, इसी वजह से। जब वो देखता है कि रुआन का उसे कॉल आया है तो वो थोड़ा सा उसे परेशान करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जियान उसे चुप ही रहने के लिए कहती है। एक तरफ रुआन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ था और दूसरी तरफ जियान अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी हुई थी। हालांकि हो के लाइफ का एक बड़ा पार्ट जियान को नहीं पता था। उसके एक्स गर्लफ्रेंड तो थी ही, उससे एक और बड़ा पार्ट जो कि आगे चल के शायद उन दोनों के रिलेशनशिप को भी ख़राब कर सकता था। जियान वहाँ से बाहर निकलती है। वो ने उसे नया ड्रेस दिया था। तभी जियान का स्टेप ब्रदर उससे मिलने के लिए आता है। उसका स्टेप ब्रदर उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करता था। उसकी मॉम की दूसरी शादी के बाद उसके स्टेप ब्रदर की नज़रें जियान पर थी, लेकिन जियान बिल्कुल भी ये रिलेशन नहीं चाहती थी। इसी वजह से जब उसकी मॉम ने उसे थोड़ा सा फोर्स किया रुआन से अरेंज मैरिज करने के लिए, तो जियान ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है। वो जियान से ऐसे बात करता है जैसे कि वो जानता है उसे। बात करने के बाद वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर उसका भाई उसे पूछने लगता है कि क्या वो हुओ को जानती है। जियान कहती है कि नहीं, वो उसके हस्बैंड का दोस्त है। तो उसका भाई उसे कहता है कि एक काम करना, तुम यहाँ पर उससे कंपनी के कॉपरेशन का बात करना। मैं जो प्रोजेक्ट उसे ऑफ़र कर रहा हूँ वो उसे लेने से मना कर रहा है। जियान उसके भाई का हेल्प ना करने का डिसाइड करती है। जब वो घर जाती है तो फ्लैशबैक में अपनी मॉम के बिहेवियर को याद कर रही थी। उसकी माँ ने सिर्फ उसका इस्तेमाल ही किया था। दूसरी शादी के बाद वो उस पर बहुत ही गुस्सा रहने लगी थी। उसे कभी कोई लड़का दोस्त नहीं बनाने दिया था उसने, ताकि वो उसके काम के लड़के से शादी करे। आज उसको उसकी माँ का फ़ोन भी आता है और वो उसे वही हो से हेल्प लेने के लिए बोल रही थी। तभी जियान से मिलने के लिए वो उसके घर आ जाता है। जियान थोड़ी शौक थी कि उसके पास घर की कीज कैसे हैं। वो कहता है मैं रुआन का बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास तुम्हारे घर के कीज तो होंगे। वो दोनों उनके वेडिंग रूम में रोमांस कर रहे थे। जियान का भाई रुआन का फ़ोटो उस लड़की के साथ भेजता है और कहता है देखो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। जियान उसे मैसेज करती है, उसे रुआन पर पूरा भरोसा है। वो अपने स्टेप ब्रदर को इस बारे में पता नहीं लगने देना चाह रही थी। वो उसका फ़ोन बंद करता है और दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। इसके बाद वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है वो दोबारा बिना उससे पूछे कभी घर नहीं आएगा, क्योंकि रुआन कभी भी आ सकता है। वो उससे कहता है उसने कंफर्म किया था वो अभी नहीं आने वाला था। यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से जियान के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोला था, जहाँ पर कि उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि जियान के डैड के गुजरने के बाद जियान की माँ ने दूसरी शादी कर ली। उसका ही स्टेप ब्रदर उसे हमेशा ही परेशान करते रहता था। इसी वजह से मजबूरी में जियान ने अरेंज मैरिज कर लिया, लेकिन उनका रिलेशन शुरुआत से ही ठीक नहीं था। भले ही जियान ने बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ की थी, बट वो एट द एंड रुआन से डाइवोर्स लेने ही वाली थी।
इधर दूसरी तरफ उसका भाई वापस से हो के साथ कोऑपरेशन करने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार हो की प्रॉब्लम क्या है। इतने अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन तो वो लोग उसे ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसके प्रोजेक्ट को क्यों ही रिजेक्ट कर रहा है। वो जियान से मिलने के लिए चले जाता है काफ़ी गुस्से में। वो उसे डांट रहा था कि तुमने हो से बात नहीं किया हमारी कंपनी के कॉपरेशन के बारे में, वो बार बार हमें मना कर रहा है। जियान उसे कहती है मैंने पहले ही कहा था कि मैं बस एक हाउसवाइफ हूँ, हो मेरी बात भला क्यों ही मानेगा। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड रुआन आ जाता है। उसे और उसके स्टेप ब्रदर के बारे में उसे सब कुछ पता था, तो वो यहाँ पर जियान का सपोर्ट करता है, उसके भाई से लड़ता है और जियान को वहाँ से लेकर के जाता है। मतलब चीटर्स का अलग ही दुनिया होता है। अपने पार्टनर को चीट भी इतनी आसानी से करेंगे जैसे कि वो कौन सा महान काम कर रहे हैं। सामने वाले को प्यार भी इतना दिखाएंगे कि आपको कभी डाउट ही नहीं हो सकता है कि ये इंसान आपको धोखा भी दे सकता है। वो लोगों ने घूमने जाने का प्लान किया था, तो वो भी वहाँ आने वाला था। रुआन ने अपनी नई गर्लफ्रेंड को भी यहाँ बुलाया था। यहाँ पर वो उसके असिस्टेंट बन करके आई हुई थी। जियान उसे देखते ही पहचान जाती है, बट वो रिएक्ट नहीं करती है। वो दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर उसने दिमाग लगाया था उसके कार में पिन होल कैमरा लगाने के लिए, ताकि वो रुआन की चीटिंग को पकड़ सके। तभी तो वो डाइवोर्स के ख़िलाफ़ उसका इस्तेमाल कर सकेगी। वो यहाँ पर अपनी बहन के साथ आता है। उसकी बहन यहाँ पर जियान से दोस्ती करना चाहती थी, क्योंकि उसे जियान का बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगता था। वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि हो के बारे में जियान को काफ़ी कुछ पता चलता है। उसकी लाइफ भी कुछ कुछ जियान की तरह ही थी। यहाँ पर बाद में आकर के जियान पिनहोल कैमरा को सेट करने का कोशिश कर रही थी। तभी वो उसका मदद करने के लिए आता है और सामने जो एरोमा के लिए रखा हुआ था सामान, उसमें उसे डालने के लिए बोलता है। कहता है यहाँ से तुम्हारे हस्बैंड की चीटिंग तुम्हें बहुत ही आसानी से पकड़ी जाएगी। वहाँ पर वो पिनहोल कैमरा लगा करके वहाँ से निकल जाती है। पार्टी वार्टी करने के बाद टेंट में जियान और रुआन सो रहे थे। रुआन चेक करता है कि जियान सो गई है, तो वो बाहर निकलता है कार में अपनी सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट होने के लिए। जियान भी बाहर निकलती है, वो उसके पीछे पीछे आया हुआ था। दोनों एरिया से कुछ दूर जा कर के घंटों एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करते हैं। फिर जियान अपने टेंट में वापस चली जाती है। रुआन यहाँ पर अगली सुबह ही आया था। जियान उससे पूछती है वो कहाँ गया था, तो वो बहाना कर देता है कि उसे ऑफिस का कॉल आ गया था कुछ अर्जेंट, तो उसे बाहर जाना पड़ा था। जियान उसे कुछ नहीं बोलती है, वो बस वहाँ से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी ताकि कार में वो उस वीडियो को निकाल सके। उसकी सेक्रेटरी भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। जियान को फाइनली वो वीडियोज मिल चुके थे। वो लॉयर को भेज करके डाइवोर्स पेपर रेडी करने के लिए बोलती हैं और वो लोग वहाँ पर पार्टी से निकलते हैं।